कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माताजी श्रीमती सुशीला देवी, श्री संजय जैन बड़े भैया जी, श्री अंजय कानुका भरत चक्रवर्ती, श्रीमती शशि जैन, हर्षित जैन, भारती जैन, अंजलि जैन, धोबड़ी, असम। जय जिने दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनबड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्य पहाड़ गुवाहाटी MS रोड स्थित पुरानी जेल परिसर आदिनाथ नगर में श्रीमद 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य अति भव्य आयोजन किया जा रहा है। 26 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित हो रहे इस महोत्सव में तीसरे दिन अर्थात 28 जनवरी को श्रद्धालुओं ने प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना किसी देरी के आनंद लेते हैं इस महोत्सव के मंगल दृश्यों का। असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्य पहाड़ गुवाहाटी MS रोड स्थित पुरानी जेल परिसर आदिनाथ नगर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 26 से 31 जनवरी 2024 के मध्य श्रीमद 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महोत्सव के तीसरे दिन अर्थात 28 जनवरी की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने विधान में अर्घ्य समर्पित करने के साथ किया। में हमको ऐसे के जैसे मंदिर में लो दिएगी, के जैसे मंदिर में लो दिएगी। नित्यापकंपाद दुत केवलोगा अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय जय जय। ओम ह्रीं श्री अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालयभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्तों ने जन्म कल्याण की आंतरिक क्रियाओं को विधिवत रूप से संपन्न किया और इसी के साथ तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया। कार्यक्रम में अब पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए, साथ ही अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चंदन अक्षत पुष्प चरु हर दीप धूप फल ले आया, तुम जैसा भी बनने गुरुवर अब शरण आपकी मैं आया। ओम रोम परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज, पूज्य मुनि अरिजित सागर जी महाराज, संगस्थ मुनिराज, हरिका माता जी, क्षुल्लक जी महाराज, क्षुल्लिका माता जी, त्यागी वृंद युगल चरण कमलेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि। नमोस्तु नमोस्तु। कार्यक्रम में अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जिसके अंतर्गत शची इंद्राणी के साथ दरबार में बैठे सौधर्मेंद्र सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। अरे आज प्रभु आदि के चरण तले यहाँ जगमग जगमग दीप जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। अरे आज प्रभु आदि के चरण तले यहाँ जगमग जगमग दीप जले। इसी क्रम में नाचते गाते सौधर्मेंद्र एवं शची इंद्राणी महाराज नाभिराय के दरबार में आते हैं। तभी प्रभु दर्शन को व्याकुल सौधर्मेंद्र महारानी शची इंद्राणी को गर्भगृह से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। ऐसा तो मैं कर सकती हूँ, मुझे ज्ञात हो गया है, मैं यूं गई और यूं आई, किंतु नाथ आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि
गर्भ में आने वाले हैं और तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। अगले क्रम में जब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर गर्भगृह से बाहर लेकर आई, तब सौधर्मेंद्र बालक को सौंपने की मनोहार करने लगी। बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत इंद्राणी ने सौधर्मेंद्र को तीर्थंकर बालक सौंप दिया, जिसे पाकर सौधर्मेंद्र सहस्त्र नेत्र धारण कर तीर्थंकर बालक का दर्शन करने लगी। प्रिया के द्वारा हजार हजार नेत्रों से आपको देख रहा हूँ, फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि नैनों के द्वार से आपको सदा के लिए मेरे हृदय में बसा लूं। धन्य नाथ, धन्य, जय हो। मगर मनवा गाए है तेरी महिमा, हाय हाय तेरी महिमा रे, हाय हाय तेरी महिमा रे। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित किए, तो वहीं समिति पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे। अगले क्रम में विशिष्ट जन ने हमारी संवाददाता तनु शुक्ला के समक्ष अपने मनोभाव कुछ इस प्रकार प्रकट किए। इस दौरान विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में सूर्य पहाड़ तीर्थ क्षेत्र के चित्र का अनावरण किया। पंचकल्याण के मेले में पात्र चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी तरह का पात्र जिसकी भी शक्ति है उसको बढ़ना चाहिए। और ये सूर्य उदय जो पूर्वांचल की धरा पर आज 50 साल पुराना मंदिर है, ये मंदिर किंतु आप जितने भी कोशिश कर लो, ये इस मंदिर में पंचकल्याण के मेले में यदि कोई पात्र बनता है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिनवाणी चैनल को भी अपने जितने भी भक्त हैं या जितने भी जो भी देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से हो चाहे महाराज श्री के इस पंचकल्याण की तरफ से हो, एक प्रेरणा मिलनी चाहिए कि सूर्योदय देखिए। सूर्योदय पहाड़ जो है इस आसाम के अंदर में, ये एक अपने आप में एक पूर्वांचल का एक तीर्थ क्षेत्र है। दर्शकों, शशि जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम सीधे उनके पास चलते हैं और पंचकल्याण को लेकर उनके मनोभाव को जानते हैं। जय जिनेन्द्र जी, आपको भी पात्र बनने का सौभाग्य मिला है, तो क्या मनोभाव है, कैसा लग रहा है? महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो बोलती हूँ जब भी कोई भी पात्र का रोल मिले तो उसको ले लेना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि नहीं इसकी राशि बहुत है, लेकिन ले लेना चाहिए। और इसका एक उसके अंदर में मतलब घुस करके उसको मतलब महसूस करना चाहिए कि मैं सही में आज चक्रवर्ती लग रही हूँ। मुझे भी ऐसा मतलब लग रहा है मेरे को भी कि मैं आज भरत चक्रवर्ती की पटरानी बनी हूँ। कार्यक्रम में अब भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जन्म से जन्मातीत की खुशियां हैं आज, जन्म से जन्मातीत की खुशियां हैं आज। अब जिन्हें नहीं आना संसार में उनका नहीं है अब कोई काज। हम सबके हैं वो तीर्थंकर महाराज। इस सृष्टि पर, इस सृष्टि के एक वो ही तो हैं सरताज। आज तीर्थंकर आदि कुमार जो इस सृष्टि के प्रथम तीर्थंकर हुए, इस काल के पहले तीर्थंकर हुए, चतुर्थ काल के, जिन्होंने तीसरे काल में ही जन्म लिया। आज उनका जन्म महोत्सव हम सब लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ख्याल करो, वो भगवान ने जिनने जन्म लिया, जिनको अब दोबारा संसार में आना नहीं है, जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त होने वाले हैं। और तो और मैंने ऐसा ग्रंथों में सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो स्वर्ग से इंद्र और इंद्राणी आते हैं। स्वर्ग से तो नहीं, इस मधुलोक के इंद्राणी यहाँ आ गए। लेकिन आप विचार करना, ये इंद्राणी आ गए और आज भगवान के जन्म महोत्सव पर हमारे आसाम के मंत्री,
आसाम के हमारे मंत्री अशोक जी सिंघल भी आए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कहा मुझे भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। जिनको जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की भावना होती है वो भगवान के जन्म महोत्सव में पहुंचते हैं। और विचार करो, एक ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में बैठा है अशोक जी के नाम से, जिनको तुम जानते हो, सीएम के हमारे हेमंत बिश्व शर्मा के बिल्कुल खासम खास हैं। और वास्तव में जब वो कभी कोई बात करते हैं तो अशोक जी के माध्यम से उस बात को कर आगे से आगे बढ़ा देते। मुझे तो लगता है जैसे हमारे माननीय मोदी जी के पीए के रूप में अमित शाह हैं, तो हमारे हेमंत जी के पीए के रूप में अगर अशोक जी हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि वो उनसे सलाह मशवरा करके आगे काम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज ये पंडाल, आज ये गार्डन, आज ये जो पुरानी जेल की जगह हम सबको दी गई है, वास्तव में इतनी बड़ी जगह को 1 मिनट में हमारे अध्यक्ष जी ने एक लेटर लिखा, हमारे बिज्जू भाई ने कहा कि हमको चाहिए ये जगह, तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और वो जगह समाज को दे दी हो। इसके लिए बहुत बहुत मंगल में उनको आशीष देता हूं। और जिस पहाड़ का उन्होंने आज उद्गम किया, जिस पहाड़ का उन्होंने आज नामकरण किया, नामकरण का उद्घाटन किया, सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ, मैं कहना चाहता हूं अशोक जी, आपने गुवाहाटी को बहुत चमकाया है, गुवाहाटी की सड़कों को बहुत बड़ा बड़ा कर दिया है, गुवाहाटी को बहुत आगे से आगे बढ़ाया है, शहर को चमका दिया है। उस तीर्थ को भी आपको ही चमकाना है, क्योंकि सूर्या पहाड़ हमारे आसाम की एक धरोहर है, और वो ऐसी धरोहर है जहां हिंदुत्व का, बौद्धत्व का, जैनत्व का, तीनों का संगम वहां पर है। तीनों भगवानों की आत्माएं वहां पर विराजमान हैं और वहां पर उन्होंने साधनाएं की हैं। मैं तो यही कहूंगा, आज भगवान का जन्म महोत्सव की खुशियां स्वर्गों के इंद्र के पास जैसे मनाई गई, वैसे दूर सुदूर से जो लोग आए हैं, ये सब भगवान की खुशियों को मनाने के लिए, कहाँ, दीमापुर नागालैंड, वहां से हमारे ओम प्रकाश जी अध्यक्ष पूरी टीम को लेकर यहाँ पहुंच गए। कहाँ बंबई से हमारे सुरेंद्र जी कोटरिया, कहाँ हमारे कर्नाटक से, मैसूर से राजकुमार जी, ईटानगर से, हमारे नलवाड़ी से, पूरा अपर पूर्वोत्तर या आसाम आदि से सभी जगह के जो लोग पहुंचे हैं, वो भगवान के जन्म महोत्सव के लिए नहीं, अपने जन्म की व्यवस्था बनाने के लिए पहुंचे हैं कि हमारा भी भगवान ऐसे ही एक बार जन्म हो जाए, दोबारा संसार में जन्म लेना ना पड़े। अब समय था जन्माभिषेक यात्रा का। शचीन्द्राणी के साथ स्वधर्मेंद्र जिन बालक को ऐरावत हाथी पर लेकर अन्य इंद्रगणों सहित सुमेरु पर्वत की ओर अग्रसर हुए। शोभा यात्रा के सुमेरु पर्वत पहुंचने पर स्वधर्मेंद्र व अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पांडुशिला पर विराजमान कर स्वर्ण व रजत कलशों से उनका जन्माभिषेक कर श्रृंगार किया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने प्रभु का प्रथमाभिषेक देख स्वयं को धन्य किया। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछब और मैं धरूं,
निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरू। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं। अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं। कार्यक्रम में अब संध्या काल के समय श्रद्धालुओं ने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली और कार्यक्रम स्थल पहुंचकर भक्ति भाव से प्रभु की आरती वंदना की। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता। कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता। अगले क्रम में सौधर्मेंद्र ने हर्ष प्रकट करते हुए आनंद नृत्य किया, जिसके उपरांत महाराज नाभिराय माता मरु देवी के साथ साथ सौधर्मेंद्र, शचींद्राणी एवं अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक के पालने को झुलाने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। शांति छवे मन बस गई रे, तोरी शांति छवे मन बस गई रे। वीतराग निर्गंथ दिगंबर, वीतराग निर्गंथ दिगंबर, देखत कुमति विनश गई रे। जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अब तीर्थंकर बालक बड़े हो चुके हैं और वे अपनी माता की आज्ञा लेकर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। देखे खेल खिलौने रे, लगा मुसाफिर रोने रे। इस रोने धोने में जीवन गाड़ी आगे खिसक चली। रेल चली भाई रेल चली, वो पहियों की रेल चली। खुशियों का दिन आया है, मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मोरे मेरी माँ ने बेटा के बुलाया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी श्रीमती सुशीला देवी, श्री संजय जैन बड़े भैया जी, श्री अंजय कानुका भरत चक्रवर्ती, श्रीमती शशि जैन, हर्षित जैन, भारती जैन, अंजलि जैन, धोबड़ी, आसाम।